Assalamu alaikum. So in this video I will guide you about the neuroanatomy कि आप लोग प्रोफ के लिए इसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। मैं इसकी गाइडलाइन स्नेल्स न्यूरोएनाटमी विच इज़ अ रेफरेंस बुक फॉर न्यूरोएनाटमी उधर से दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने अपनी लिस्ट पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 7 MCQs आते हैं और एक SCQ आता है, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट because I will link it with physiology as well कि आप लोगों को फिजियोलॉजी की CNS करने में किस तरह हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको हमने पढ़ना कैसे है, फिर मैं चैप्टर वाइज और टॉपिकल गाइडलाइन दूंगा। हमने इसको जो करना होता है वो होता है मेनली स्नेल्स न्यूरो एनाटमी से करना होता है, और जो क्लिनिकल है क्रेनियल नर्व के वो बीडी ब्रेन ब्रेन बीडी है उधर से करने हैं क्लिनिकल्स ऑफ क्रेनियल नर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ऑलमोस्ट 2 से 3 MCQs आते होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर एक्यूसिस किस नर्व की डैमेज से होगा, क्रोकोडाइल टीयर किस नर्व की डैमेज से होगी। ये हाइपर एक्यूसिस फॉर एग्जांपल हमारे पास 7th क्रेनियल नर्व की डैमेज से होता है। हाइपो एक्यूसिस किस नर्व की डैमेज से होगा। तो ये MCQs उधर से बनते हैं और एग्जैक्ट आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। यू कैन वॉच डॉक्टर नजीब वीडियो फॉर न्यूरो एनाटमी, उनकी काफी अच्छी हैं। और हमारे चैनल पे मेडिकल MCQ स्किल्स यूट्यूब चैनल है, उधर आपको न्यूरो एनाटमी के लास्ट ईयर के प्रोफ के MCQs भी और पिछले 5 साल के प्रोफ के MCQs भी मिल जाएंगे। उधर एक वीडियो है, आप उसकी देख सकते हैं, आपको सारे MCQs पता लग जाएंगे कि किस तरह प्रोफ में पूछा जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हमने तैयार क्या कैसे करना शुरू करना है। सबसे पहले जो स्कल का इंटीरियर है ये आप लोगों ने करना होता है बीडी हेड एंड नेक से, ये आपने उधर से करना है। बाकी क्रेनियल फोसाज आप हेड एंड नेक में करोगे, जब हेड एंड नेक करोगे न्यूरोएनाटमी के लिए ये फोसा इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल फोसा की वेरिएंट कायरा की वीडियो देख सकते हैं आप लोग, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट कम टू द ट्रैक्स। ट्रैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके जो सेंसरी नर्वस सिस्टम आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ना है, उधर भी क्वेश्चन है, तो आप इधर अगर कर लेते हैं तो आपका उधर तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्स करने हैं, असेंडिंग ट्रैक्स आर इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने ये सारे अच्छी तरह करने हैं, आपको इसकी क्रॉसिंग्स पता होनी चाहिए कि किधर होती है, किस लेवल पे होती है। और एक बारी जब आप असेंडिंग ट्रैक्स को बुक से रीड कर लें उसके बाद टेबल इनफ होगा प्रोफ में। आप लोग टेबल भी रीड करेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। डिसेंडिंग ट्रैक्स का टेबल इनफ है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सर्स पे एक्ट करता है या एक्सटेंसर पे एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एक्ट्स ऑन योर फ्लेक्सर्स, तो आप लोगों को ये इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इसका एक्सटेंट पता होना चाहिए, ये कहाँ तक है। आपको स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंट और आपको सब रेक्नोइड स्पेस का एक्सटेंट पता होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों का अलहदा एक्सटेंट होता है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, MCQs में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एनलार्जमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती है, फाइलम टर्मिनल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्डा इक्वाइना वाइवा में रिपीटेडली पूछा जाता है। नर्व सेल ग्रुप्स कौन से होते हैं, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आप लोग चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे, वो आ गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोएनाटमी का, ये मस्ट करना है। न्यूरोएनाटमी में 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। उसमें से पहला चैप्टर ये है जो कि सबसे ज्यादा हाई यील्ड है, तो ये अच्छी तरह करना है। जो नेक्स्ट इसके क्लिनिकल्स की तरफ आ जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड और उसके ट्रैक्ट्स की जो डायसेक्शंस होती है कंप्लीट इंटीरियर, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राउन सीक्वल सिंड्रोम, रिपीटेडली आस्क्ड इन प्रोफ। ये प्रोफ का बहुत मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और वाइवा का भी। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ये पूरी जिंदगी काम आएगा, ये आप लोगों को फिजियो में भी काम आएगा। सो यू हैव टू लर्न अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। यू कैन वॉच एनी वीडियो फॉर इट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू डू, और आपको अच्छी तरह आना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम। दिस इज द सेकंड चैप्टर जो कि न्यूरोएनाटमी के जो कोर्स है उसमें सबसे हाई यील्ड है। 5 चैप्टर्स मैं बताऊंगा, उसमें से ये सेकंड चैप्टर है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनके सारे सेक्शंस। जो ग्रोस अपीयरेंसेस सबसे पहले बाहर आपको पता होनी चाहिए। ग्रोस अपीयरेंसेस आपसे वाइवा में पूछी जाती है क्योंकि स्पेसिमेन पड़ा होता है। उसके अलावा इसके इंटरनल अपीयरेंस में आपको क्रॉस सेक्शंस आने चाहिए। ये प्रोफ में इसके क्रॉस सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसके सारे क्रॉस सेक्शंस आने चाहिए, उनकी ड्राइंग्स आनी चाहिए। 8 टोटल क्रॉस सेक्शंस होंगे। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है आर्नल्ड कायरे सिंड्रोम, लेटरल एंड मेडियल मेडलरी सिंड्रोम एंड वेबर एंड बेनकेट सिंड्रोम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे आने चाहिए अच्छी तरह क्योंकि ये भी प्रोफ में रिपीटेडली पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये आप लोगों ने फिजियो में भी करना है। तो आप लोग अगर इधर कर लेते हैं तो फिजियो की मोटर फिजियोलॉजी में आपको बहुत ईजी होगा। इसमें आप डॉक्टर नजीब की वीडियो सुने, फिर उसको स्नेल से रीड करें, और इसके फंक्शनल लॉ इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, वाइट मैटर सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट है। फिर इसी चैप्टर में आप एक फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे। वेंट्रिकल्स चार होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। आपको इनकी डिटेल्स आनी चाहिए बिकॉज ये प्रोफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंट्रिकल्स में से लाइकली बहुत चांसेस होते हैं कि एससीक्यू आए, एमसीक्यूज तो आ ही जाता है एक ना एक। फिर रिसेसेस इंटरनेट से रीड कर सकते हैं। रोम्बॉइड फोसा की डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम में ऊपर क्रॉस सेक्शंस बताया है, रोम्बॉइड फोसा आना चाहिए। फिर क्रेनियल नर्व्स आप लोगों को 5, 7, 9, 10 आनी चाहिए। ये चैप्टर नंबर 12 में है बट आप लोग बीडी से करें और आपको इसकी जनरल चीजें आनी चाहिए। क्लिनिकल सारी क्रेनियल नर्व्स के आने चाहिए। वो प्रोफ के एमसीक्यूज है और वो ऐसे एमसीक्यूज है जो न्यूरो एनाटॉमी से आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता कहाँ से है, वो आए होते हैं आप लोगों के क्रेनियल नर्व से। सारे क्लिनिकल सेरिबेलम के बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द रीजन इज आपने ये मोटर में भी पढ़ना है। सेरिबेलम के लीजन्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टैनफोर्ड की वीडियो होगी यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छी वीडियोस है, आप उसमें देख सकते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है। आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द सेरिबेलम्स इंजरीज बिकॉज इट विल हेल्प यू इन मोटर फिजियोलॉजी एज वेल बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर ऑफ मोटर फिजियोलॉजी इज फ्रॉम सेरिबेलम और ये प्रोफ में बहुत पूछा जाता है फिजियो में। फिर आ जाते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मेन जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनकी डेफिनेशंस, इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। फॉर द लोकेशंस यू कैन यूज 3D एप्लीकेशंस, यू कैन यूज नेटर एटलस। आपको अच्छी तरह लोकेशंस पता होनी चाहिए बिकॉज इफ यू नो द सिचुएशन ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स इन योर ब्रेन, you can easily learn the relationships because relations आपको तब भी याद होंगे जब आपको इनकी लोकेशंस पता होगी। तो जस्ट मेक अ विजुअल मेमोरी थ्रू 3D एप्लीकेशंस और नेटर एटलस, उसके बाद आपको ये बहुत इजी हो जाएगा और आपके प्रोफ में इसकी ओस पे भी आपको इजी हो जाएगी। सब थैलेमस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हैविनुलर न्यूक्लियस पता होना चाहिए, पीनियल बॉडी इंपॉर्टेंट है, इस पे पॉइंट लगता होता है, मेटाथैलेमस इंटरनेट से पढ़ना है। थर्ड एंड लेटरल, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग के वेंट्रिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वेंट्रिकल अच्छी तरह करने हैं। फिर सल्काई एंड गायरा, ये वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं। फिर वाइट मैटर ऑफ हेमिस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। सेप्टम पेलिसिडम, टीलाकोडिया, ये पूछा जाता है। कॉर्पस कलोसम के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफ में पूछे जाते हैं। फिर क्लिनिकल इसके इतने ज्यादा उस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन लीव देम। Now comes to the Snell chapter number and 8 about the cortical areas. You have to do it from brain BD. BD में से आप लोगों ने करने हैं, ये आपकी BD में अवेलेबल है, आप BD से कर सकते हैं 420 पेज पे। आपको इसके अच्छी तरह cortical areas आने चाहिए, ये प्रोफ में पूछा जाता है। If Broca's area is damaged, what is going to happen? If area 18 is damaged, then which sensation is going to be lost? तो ये टेस्ट सेंसेशन किधर से आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग वर्निकिस एरिया कौन सा है, स्मेल एरिया कौन सा है, टेस्ट एरिया कौन सा है, कोऑर्डिनेटिव एरिया कौन सा है, तो सोमैटोसेंसरी एरिया कौन सा है। यू हैव टू नो ऑल अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवास, और उसके अलावा आपको प्रोफ में भी आता है। नेक्स्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन, सो यू जस्ट गिव इट अ रीड और फंक्शंस की हेडिंग्स रीड कर सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, गिव इट अ रीड, गिव अ रीड टू द कंपोनेंट्स। कनेक्टिंग पाथवेज और एफरेंट्स और इफरेंट्स, ये हर जगह के इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव टू नो अबाउट, एटलीस्ट आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए। फिर जो इसमें शिज़ोफ्रेनिया और कल्वर-ब्यूसी सिंड्रोम है, यू हैव टू नो अबाउट दीस थिंग्स। नाउ एन अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, उधर ऊपर जो मैंने बताया था, एक तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा चैप्टर है बट इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पार्किंसनिज्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है बिकॉज पार्किंसंस डिजीज इज रिलेटेड टू द डैमेज ऑफ बेसल न्यूक्लियाई, और पार्किंसन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज एज वेल, जो कि आप लोग देखते हैं। इसके क्लिनिकल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटर फिजियोलॉजी सीएनएस में आप फिजियोलॉजी में इसके क्लिनिकल्स पढ़ोगे। आप अगर इधर कर लेते हो उधर आपको आसानी होगी, उधर इनकम्प्लीट है कुछ बातें, इधर वो बातें पढ़ लोगे, उधर वो बातें आपको नहीं पता लगेगी। तो आप दोनों जगह से जब क्लिनिकल्स करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत कुछ आता होगा। और ये वाइवा में आप
सुनाओगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, बिकॉज इसमें से वाइवा होता है। तो सेरिबेलम वाला चैप्टर अगर आप इसमें से कर लेते हो, और आप इसमें से ये बेसल न्यूक्लियर वाला चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हो, इनके क्लिनिकल स्पेशली, तो फिजियोलॉजी में एक चैप्टर तो आपका मोटर में से, जो सबसे मोटर के 3 से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो ये एक चैप्टर तो आपका वैसे ही बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, इजीली तैयार होगा जब आप उधर से करोगे। और उसके अलावा ट्रैक्स वाला चैप्टर कर लेते हो, वो सेंसरी में हेल्प करेगा। तो इसलिए न्यूरो एनाटॉमी को इतना लाइट नहीं लेना, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ जो लिंक्ड करके, ये तो लाजमी करनी है ना, क्योंकि इन्होंने उधर भी काम देना। नेक्स्ट इज थैलेमस। सो यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ द थैलेमस, और मीडियल सरफेस की डायग्राम देख सकते हैं। तो थैलेमस का टेबल अच्छी तरह आना चाहिए, बिकॉज इसका टेबल इनफ होता है। आप पहले डॉक्टर नजीब की वीडियोस इसकी देखें, डॉक्टर नजीब की वीडियोस के बाद आप उसका टेबल अच्छी तरह करें, मेमोराइज इट। एट द एंड ऑफ द डे यू won't have enough time कि आप हर चीज रिवाइज करें, तो इसका टेबल विल परफेक्टली कवर। अभी अगर पढ़ना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इसके लीजन्स और थैलेमिक हैंड। सो थैलेमिक हैंड इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्लिनिकल। So comes to the hypothalamus chapter. So hypothalamus chapter is one of the most important chapter in this regard के इसके MCQs बहुत पूछे जाते हैं। फिर hypothalamus का यही चैप्टर आप लोगों ने मोटर फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है। मोटर फिजियोलॉजी में hypothalamus का चैप्टर इतना हाई यील्ड नहीं है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने इधर से किया होगा तो उधर से आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ hypothalamus. सो जस्ट क्रैम द फंक्शन, और आपको पता होना चाहिए कि इसका लेटरल न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इंटीरियर क्या कर रहा है, और किधर से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। सो यू शुड नो अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये वाइवा और एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एससीक्यू में इतना हाई यील्ड नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ वाइवा और एमसीक्यूज मैटर्स अ लॉट। पहले दो चैप्टर जो बताए थे, ट्रैक्स वाला और क्रॉस सेक्शन वाला, वो दो हाई यील्ड, सबसे ज्यादा हाई यील्ड चैप्टर थे। फिर सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया वाले दो ऐसे चैप्टर थे जो आपकी मोटर फिजियोलॉजी से लिंक्ड है। अब लास्ट जो 3 चैप्टर है, 15, 16 एंड 17, ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे पूरे करने होते हैं। अगर आप पहले दो चैप्टर और ये 3 चैप्टर कर लेते हैं, तो मेजर पोर्शन न्यूरो एनाटॉमी का कवर हो जाता है। सो यू हैव टू कवर दीज 5 चैप्टर ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे करें। सेकंड प्रायोरिटी पे सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया, बिकॉज उन्होंने आपको फिजियो में हेल्प करनी है। देन थर्ड प्रायोरिटी पे बाकी चैप्टर। तो मेनिंजेस वाला पूरा चैप्टर करना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। स्नेल्स का चैप्टर नंबर 16 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट कंप्लीट। और कैवर्नस साइनस आपने बीडी हेड एंड नेक से करना है, बिकॉज कैवर्नस साइनस का क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन दे आस्क ड्यू टू द एन्यूरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मीडियल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लेटरल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। सो यू शुड हैव टू नो what is going to pass from the medial side of the internal carotid artery and what is going to pass from the lateral side of the internal carotid artery. So what are the internal cranial hemorrhages? You have to know about it, cavernous sinus and sagittal sinus syndrome. So next one important clinical is hydrocephalus. Why is it so important? Because आप लोगों को ये मोटर फिजियोलॉजी में फिर से मिलेगा, आपको ये फिजियोलॉजी में काम आएगा। फिजियोलॉजी का सीएसएफ वाला चैप्टर अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं, तो आपको फिजियोलॉजी वाला वो चैप्टर में से बहुत कम, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मेनली वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोसेफलस। सो टाइप्स ऑफ हेडेक्स, अगर ये इधर अच्छे कर लेते हैं तो सेंसरी फिजियोलॉजी में आपको हेल्प होगी। एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमरेजेस, ये भी आपको फिजियो में हेल्प करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें क्या क्या नेक्स्ट, यहाँ पे एक चैप्टर मेंशन ही है यहाँ पे। अब ये हमारा चैप्टर 17 स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर 17। ये ब्लड सप्लाई है, लाजमी होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, मोस्ट ऑफ द चांसेस। अगर नहीं आता तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ तो काफी कुछ पूछा जाता है, वाइवा तो होगा ही होगा। इंटरनल कैरोटिड आपको पता होना चाहिए, इसकी ब्रांचेस आनी चाहिए, नेम्स ब्रांचेस के आने चाहिए, वर्टेब्रल कॉलम ब्रांचेस के, सर्कल ऑफ विलिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट सप्लाइज योर ब्रेन। आपको ब्रेन की डायग्राम्स आनी चाहिए, पता होना चाहिए। एक डायग्राम बनी होगी इस तरह की, इधर बताया होगा कि इसको ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, इतने एरिया को ये आर्टरी कर रही है, इतने को ये कर रही है, 3 आर्टरीज मेन होती हैं, तो वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। कौन सी एंटीरियर सेरेब्रल किसको कर रही है, मिडिल सेरेब्रल किसको कर रही है। सो दिस इज अ प्रूफ क्वेश्चन। सो डायग्रामेटिकली आना चाहिए, सर्कल ऑफ विलिस भी डायग्रामेटिकली आना चाहिए। फिर ब्लड सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम की आनी चाहिए, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, सबकी ब्लड सप्लाई आनी चाहिए।
Then cerebral artery syndrome is important one, because cerebral artery syndrome में मैंने बताया है जो इंटीरियर आर्टरी है वो जिस ब्रेन के एरियाज को सप्लाई करेगी, तो वो एरिया में से अगर हमारे पास इंटीरियर आर्टरी का ब्लॉकेड हो जाता है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर आर्टरी किसी ऐसे एरिया को सप्लाई करती है जो स्पीकिंग में हेल्प करता है, तो इंटीरियर आर्टरी का ब्लॉकेड हमारी स्पीकिंग को डिसरप्ट करेगा। इसलिए आपको कॉर्टिकल एरिया ऑफ ब्रेन का पता पहले होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। तो अगर आपको कोई पूछेगा ना कि इसका ब्लॉकेड से क्या होगा, तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी खुद ही, क्योंकि वो एरिया ही खत्म हो गया। So these are the chapter wise topical guidance. Now I will come towards the important SCQs जिसमें से repeatedly SCQ पूछे जाते हैं। So cross sections of medulla, pons, midbrain आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स में फोर्थ वेंट्रिकल की डायग्राम आनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रैक्स में असेंडिंग ट्रैक, मीडियल लेमिनिस्कस, लैटरल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, ये इंपॉर्टेंट है। कोवेर्नस साइनस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनसेस, और इसमें से एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। सेरेब्रल पेडंकल्स, इनके एफरेंट्स आने चाहिए। सारे वेंट्रिकल्स फिंगर टिप्स में होने चाहिए। सर्कल ऑफ विलस की डायग्राम आनी चाहिए। ब्रेन की डायग्राम आनी चाहिए जो स्पेसिफिक एरियाज को सप्लाई करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की आनी चाहिए, ब्लड सप्लाई। व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम और उसके लोकेशन इंटरनल कैप्सूल में आपको पता होनी चाहिए। कॉर्टिकल एरियाज बीडी से अच्छी तरह आने चाहिए, बिकॉज जब ये आते होंगे तभी आपको ब्लड सप्लाई भी समझ आएगी, आपको तभी डैमेज भी समझ आएगा। फिर बेसल गैंग्लिया आपको अच्छी तरह आने चाहिए, इसके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे आने चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मोटर फिजियोलॉजी एज वेल। न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके नेम्स आने चाहिए, इनके फंक्शंस आने चाहिए, ये आप लोग टेबल से कर सकते हो। फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट सर्वाइकल, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड के जो क्रॉस सेक्शंस है उनकी डायग्राम्स भी आनी चाहिए, उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स पता होना चाहिए। Fibers passing through the internal capsule, so you have to know about the fibers passing through the anterior horn, posterior horn, और ये 5 horns होते हैं, वो सारे horns के पता होने चाहिए। क्लिनिकल्स में कोट ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम, माइलिया, इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता होता है। हेमरेज इंपॉर्टेंट है, it will help you in physiology. Hydrocephalus, it will help you in motor physiology as well. ब्रेन स्टेम के ये क्लिनिकल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम फिजियोलॉजी में भी है, इधर भी है। हेडेक फिजियोलॉजी में भी है, न्यूरोएनाटॉमी में भी है। तो आप लोग एक जगह से अगर अच्छा कर लेते हो ना, तो दूसरी जगह से आपको बहुत इजी हो जाता है। और इसमें काफी अच्छा लिखा हुआ है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। एंड सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स आर इंपॉर्टेंट वन। So this is all about the neuroanatomy guideline. I hope it will help you. और ये अगर फॉलो करेंगे तो पहले अगर इस प्रायोरिटी पे फॉलो करते हैं, it will almost cover 95% of your neuroanatomy, और उसके बाद 5% फिर ऊपर नीचे तो फिर हो सकती है। So I hope you like it. So do subscribe the channel if you like this video.